राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। एक बात तो आप सभी जानते होंगे कि अपना इंडिया दुनिया की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ने के मामले में हम सबसे टॉप पे आते हैं, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं। ये जो सारा काम होता है गवर्नमेंट का होता है, किस तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन करना है, किस तरीके से जीडीपी को बढ़ाना है। कभी वो गवर्नमेंट अपना काम कर लेती है अच्छे से, कभी नहीं कर पाती है। लेकिन जब बात करते हैं मेजोरिटी इंडियंस की, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या चल रही है, वो बेचारे बीच में पिस रहे हैं। हम टॉप लेवल वाले लोगों की बात नहीं कर रहे, जो टॉप 1-2% बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और ऐसे लोग जिनके पास घर भी नहीं है, उनकी कंडीशन क्या है। आजकल क्या हो रहा है कि भाई साहब नौकरियां बहुत ज़्यादा छूट रही हैं, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग अपने घर नहीं ले पा रहे हैं और घर चलाने के लिए उन्हें लोन्स लेने पड़ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी परेशानियां सबके परिवार में होती ही होती होंगी, आप सभी ने देखा ही होगा। कभी आपके मन में ये बात नहीं आई कि वाई मेजॉरिटी इंडियंस सफ़र करते हैं फाइनेंशियली, ऐसा क्या कारण है। एक तो कारण हो सकता है कि भाई साहब हाँ, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती, बहानेबाजी करती है। ये तो बात गई साइड की, ये तो एक रीज़न है। लेकिन एक रीज़न इतना ज़्यादा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से इंडियंस फाइनेंशियली सफ़र करते हैं, वो है फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होना। उन्हें फाइनेंस की नॉलेज ही बिल्कुल नहीं है भाई साहब, किस तरीके से पैसे को बनाना है, मेंटेन करना है, किस तरीके से ग्रो करना है। जब आदमी के अंदर यही चीज़ नहीं रहेगी तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिस वजह से आपको पता चलेगा वाई मेजॉरिटी इंडियंस आर फाइनेंशियली अनएजुकेटेड। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। रीजन नंबर 1 इज इट्स नॉट टॉट इन द स्कूल्स। ये सबसे ज़्यादा मेन कारण है, बिकॉज आप सभी जानते होंगे कि अपना एजुकेशन सिस्टम और अपने स्कूल्स में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं दी जाती। क्लास 12th में है, ऑनेस्टली एक बात कह सकते हैं कि अगर आज कॉमर्स साइड से नहीं होते ना, तो ना ही इनकम के बारे में पता होता, ना टैक्स के बारे में पता होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, इससे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, तब आज ये वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। क्लास 10 तक ना ही हमने मनी का कोई शब्द सुना, ना ही सेविंग्स, ना इन्वेस्टमेंट, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं सुने। 10-15 साल पढ़ाई के हो गए हैं। अब बताओ, जब बच्चे को शुरुआत में सीखने को नहीं मिलेगा, जब लर्निंग स्टेट में, कि पैसा क्या होता है, किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो बड़े होके क्या ही कर लेगा। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चल किस पे रहा कि कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। कुछ लोग कर्तव्य के लिए काम जरूर करते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग किस लिए काम कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। पैसे तो आपने कमा लिए 15-20 साल मेहनत करके, लेकिन मैनेज ही जब उसको नहीं कर पाओगे तो किस तरीके से आपकी स्टेबल लाइफ रहेगी। टेंशन तो आपको होगी, क्योंकि आपको पैसे को मैनेज ही करना नहीं आता, ग्रो करना नहीं आता। रीजन नंबर 2 इज आवर सिस्टम इज टू ओपेक। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर बाई चांस वो कोई अपने सरकारी काम कराने जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि सरकारी काम बहुत झंझट वाला होता है। दुनिया भर के कागजात होते हैं, उनमें जो लिखा हुआ होता है वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ होता है कि पढ़े लिखे आदमी तक की आंखें दर्द कर जाए पढ़ने में। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा, वो क्या ही काम कर लेगा। और एक बात आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, उससे कोई नॉलेज गेन करते हैं, कोई एक्सपीरियंस गेन करते हैं। होता क्या है ऐसे लोगों के साथ कि आप कोई कागज साइन कराने गए, आपको कोई व्यक्ति आएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के सुना देगा कि सब ये सारी चीज़ें तुम साइन कर दो, बस आपको ये सीखने को मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे होते, मान के चलो आपने नॉलेज गेन करी होती, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो सिंपल प्रोसीजर रहता, आपके कागजात थोड़ी कम रहते, सारी के सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो कम रहती, तो व्यक्ति खुद पढ़ता ना कागज, खुद देखता कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमें अपना काम कराना है। वो एजुकेट होता, लेकिन वो एजुकेट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको कोई आता है, बता के चला जाता है, आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। ये वजह से तो होता है कि कुछ मासूम लोग होते हैं ऐसे फालतू के लोगों में फंस के अपना पैसा गवा देते हैं। इसी चीज़ तो लोगों को सुधारनी है कि सिस्टम को ईजी करो, कॉम्प्लेक्स इतना मत बनाओ कि नॉर्मल आदमी को उसके बारे में समझ में ही नहीं आए। रीजन नंबर 3 इज सोशल मीडिया के सेल्फ क्लेम फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर कोई बाई चांस कोई व्यक्ति सोचता है कि वो फाइनेंस के बारे में सीखेगा, कुछ नॉलेज गेन करेगा, तो कहाँ जाएगा वो? सोशल मीडिया पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, जाता कि नहीं जाता। लेकिन पता, कुछ लोग अच्छे हैं जिनसे हम सब ने सीखा है, हमने सीखा है, आपने भी सीखा हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फालतू की चीज़ें बताते हैं, ट्रेडिंग कर लो, गैम्बलिंग कर लो, बैटिंग कर लो, पैसा डबल कर लो, एक रात में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का फालतू का मोटिवेशन देते हैं। ये कोर्स खरीद लो भाई साहब, इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात बताएं, ऐसे बहुत सारे मासूम लोग हैं जो इन सारे के सारे चंगल में फंस जाते हैं। हम तो चलो ठीक है, भगवान की कृपा से थोड़े दिमाग वाले हैं कि ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर होते हैं,
लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, मतलब लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। बिकॉज़ लोगों को पता तो होता नहीं कि ये जो व्यक्ति बैठा है किराए की गाड़ी के लिए बैठा है, किराए के शोरूम में बैठा है, किराए के स्टूडियो में बैठा है, अच्छे माइक से बात कर रहा है, तो लोगों को लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, 4 शब्द इंग्लिश में बोल दिए तो ज्ञानी होगा। कुछ ज्ञानी-व्यानी नहीं रहते जो लोग, बस पागल बनाने के लिए बैठे हैं। जानते हैं कि लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, जल्दी हमारी बात मान जाएँगे। लोगों को भी ये आदत बैठ गई ना भाई साहब कि एक दिन के अंदर अमीर बनना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। रीज़न नंबर 4 इज़ वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल। अगर बाई चांस कभी कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि कहीं जाके हम लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट मनी, अबाउट एम्प्लॉयमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे। आप सभी ने देखा होगा कि जो व्यक्ति वहाँ पर जाता है, वो खासा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको कोई खासा मतलब नहीं होता, उसकी ड्यूटी लगी है 6 घंटा यहाँ जाके बक-बक करने की, वो गया और बक-बक करके आ गया। किसी ने सुना, किसी को समझ में आया, किसी ने कनेक्शन बिल्ड किया, किसी ने ट्रस्ट बिल्ड किया, किसी ने सवाल-जवाब पूछे, उसे एक रत्ती मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, 6 घंटे में आके बता के चला जाना। और आप सभी ने देखा होगा कि हो सकता है भाई साहब कि आप गुजरात के किसी गाँव में जाएँ, वहाँ पर किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और क्या पता हिंदी वाला व्यक्ति वहाँ पर पहुँच के कुछ बक-बक करके आ जाए। किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को कनेक्शन बिल्ड नहीं करना। भाई साहब अगर आप कोई काम कराने जा रहे हो, कोई चीज़ सिखाने जा रहे हो, कम से कम उस एरिया से रिलेटेड किसी व्यक्ति को भेजो ना, जो वहाँ पर जाके लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर पाए, सवाल-जवाब कर पाए, उससे ट्रस्ट तो बिल्ड कर पाए। अगर व्यक्ति का ट्रस्ट ही नहीं है अपने टीचर को लेके, भाई साहब ये सवाल-जवाब ही नहीं कर पा रहे, तो क्या ही सिखाओगे आप सभी? ऐसा थोड़ी आपने माइक पे आके बोल दिया मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पूरे देश को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कोई डाइवर्स नेशन है, दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं, दुनिया भर के रिलीजन्स हैं। लोगों को हर एक चीज़ नहीं आती, सबको हिंदी नहीं आती, सबको इंग्लिश नहीं आती, सबको गुजराती भी नहीं आती। तो हर एक चीज़, हर एक स्टेट के लिए, हर एक एरिया के लिए अलग व्यक्ति ढूँढना चाहिए जो स्टेट से, उस एरिया से कनेक्ट कर पाए। रीज़न नंबर 5 इज़ सोशियो कल्चरल बैरियर्स। हमें पता नहीं क्यों इंडिया में पैसे को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अगर कोई, आपने देखा होगा कि अगर कोई हद से ज़्यादा अमीर है, उसके पास BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, तो कुछ पता नहीं गाँव के लोगों में ऐसी जाने कौन सी बुद्धि है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति कोई काला धन लेके घूम रहा है, कुछ गलत काम करके इसने ऐसा कुछ किया है। पैसे को बड़ी अलग नज़रिए से देखते, या फिर इतना ज़्यादा गिर जाएंगे पैसे के लिए, या फिर पैसे को कुछ भी नहीं समझेंगे, इज्जत नहीं देते पैसों को। मान के चलो घर में कोई पैसों की बातचीत चल रही है, तो बच्चों को सबसे पहले भेजेंगे कमरे में कि तुम ये बातें मत सुनना। हाँ, ये बात हम समझते हैं कि बच्चों को बातें नहीं सुननी चाहिए पैसों की, लेकिन बेसिक नॉलेज तो दो। ये सब मम्मी पापा का वो होता है कि भाई साहब आप बच्चों को ये तो सिखाओ कि बेटा ये पैसे होते हैं, इस तरीके से मैनेज करा जाता है, ये होता है, ये चीज़ नहीं करनी है, ये स्कीम्स बेकार होती हैं, पैसे के लालच में नहीं पड़ना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सिखाते कहाँ हैं? ये चीज़ कहाँ बात होती है? अपने आप खुद डिस्कस कीजिए भी कमेंट सेक्शन में आके कि क्या आपके घर में ये सारी बातें होती हैं? हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं होती है। मेजॉरिटी लोगों के घर में ये बात होती ही नहीं है। अगर होती तो आजकल के जो युवा हैं, जो फालतू की चीज़ों में अपने पैसे खर्च कर देते हैं, फालतू में अपने पैसे गंवा देते हैं, वो आज नहीं हो रहा होता। बिकॉज दे आर फाइनेंशियली अनएजुकेटेड। बात ही नहीं होती ना इस बारे में कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो गलत करके बैठ जाते हैं। रीजन नंबर 6 इज द जेंडर गैप। ये सबसे ज़्यादा लास्ट रीजन है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा दिमाग से। कि देखिए, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आजकल फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महिलाएं ऊपर आती जा रही हैं, ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन आज भी मेजॉरिटी इंडिया में क्या हो रहा है कि महिलाओं को पैसों से दूर रखा जाता है। अगर कोई फैमिली में एक तंगी हो रही है, लोन की, एक्सपेंस की, इनकम की, कोई भी काम बातचीतें हो रही हैं, महिलाओं को ये चीज़ बातें नहीं बताई जाती। नहीं बताया जाता कि वैसा आज इतनी इनकम हुई है, इतना एक्सपेंस हो, तुम्हें करना क्या? तुम अपना घर पे रहो, रोटी कपड़ा भी लो ना, तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से? ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फैमिली, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेशन। उन्हें भी पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उस चीज़ के बारे में जाने। महिलाओं को पता ही नहीं रहता कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत है, तो बेचारी और ज़्यादा भोली है। उनको पैसों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज कम होती है। उन्हें क्या बताया जाता है कि भाई साहब कि तुम अपना काम करो, ये सारे के सारे जो काम है कौन संभालेंगे? घर के मर्द संभालेंगे। ये सबसे ज़्यादा गलत मेंटेलिटी है कि महिलाओं को पैसों से दूर रखना, तभी महिलाएं भी अनएजुकेटेड होती हैं। तो समझ गए आप सभी सारे के सारे रीजंस व्हाई इंडियंस आर फाइनेंशियली अनएजुकेटेड। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेंगे। आप सभी पूछेंगे अबाउट मनी टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स एंड द वंस हु नो अबाउट मनी। अब देखिए गाइस, ये तो आप सभी के लेवल का काम है, गवर्नमेंट के लेवल का काम है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि हम आप सभी को एजुकेट कर सकते हैं जितना हमने अभी तक सीखा है। अपने एक्सपीरियंस से, बड़ों को देख के, अबाउट यूट्यूब नॉलेज से, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के जितना सीखा है वो आप सभी से शेयर कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि ये जो महीना रहेगा, जुलाई का महीना, इसमें हम आप सभी को वीडियोस बनाएंगे अबाउट मनी, कि किस तरीके से आपको मनी को देखना है, किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से मनी की सारी बेसिक जो नॉलेज होती है, जो हर एक इंसान को होनी ही चाहिए। हर एक इंसान को, ये मतलब नहीं वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, लड़का लड़की है, सबको होना ही चाहिए। वो सारी की सारी नॉलेज एक महीने के अंदर दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज है ना, अगर यहाँ है ना,
तो यहाँ आ जाएगी। आप लिख के ले लेना ये चीज़, बिकॉज़ जितनी बातें होंगी रिसर्च के साथ होंगी, जो बताएँगे उसका कोई ना कोई सोर्स ज़रूर देंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई गलती दिखेगी, आप आके हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई साहब ये चीज़ तुमने गलत बोली, उस चीज़ के ऊपर हम सब डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाएँ, आपको ऐसा ना लगे कि आप पैसे के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ ये सीरीज़ जॉइन करिएगा, इससे आपकी सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे। बाकी अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे आपको सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलेगी, जिससे आप वो सारी की सारी वीडियोज़ देख पाएँगे और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा पाएँगे। बाकी कोई भी डाउट्स हों इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। बाकी हम किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।